ये तो गाइस YouTube चैनल पर आपको वेलकम स्वागत है आपको। और हमारी तरफ से तमाम हमारे देखने वालों को नमस्ते और हमारे चढ़ते पंजाब के भरावां नूं सत श्री अकाल। तो आज हम जिस वीडियो को देखने जा रहे हैं उसका टाइटल है पाकिस्तानी पब्लिक फनी रिएक्शन। आइए जानते हैं कि पाकिस्तानी पब्लिक क्यों रिएक्शन है और क्यों जो है ना वो इस वक्त एंग्री है। इस वीडियो में देखेंगे जानेंगे। आपको हमारे साथ इस वीडियो को आखिर तक जरूर देना है और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आइए सबसे पहले यूएई ने बुर्ज खलीफा पर पाकिस्तान का झंडा डिस्प्ले करने से मना कर दिया। उन्होंने पाकिस्तान का झंडा डिस्प्ले नहीं किया। पाकिस्तानी वहां पर काफी देर इंतजार करते रहे लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्या कहेंगे आप इस पर? ये तो उन्होंने ज्यादती की है। अच्छा, और बहुत ज़्यादा ज्यादती की है क्योंकि हमारा तो फ्लैग होना चाहिए था और बुर्ज खलीफा हर साल जिस तरह से होता है इस दफ़ा भी होना चाहिए। अगर उन्होंने नहीं किया है तो ये मैं यही कहूँगा मास्टर प्लानिंग थी इनकी। ये अपने प्लान बना के आए हैं, अब इंडिया को ये दिखा रहे हैं, फ्रंट पे रख रहे हैं। तो उन्होंने इनको कुछ नहीं देना, सिर्फ उन्होंने 4 पैसे लगा दिए तो इनको लग रहा है कि हमने इंडिया आगे हो गया है। सर हमारी कोई ना कोई करतूतें ऐसी होंगी ना कि आज पूरी दुनिया हमें इस तरह से डिनाई कर रही है, हमारी इंसल्ट कर रही है। गुड क्वेश्चन। अगर इंडिया को रिस्पेक्ट दी जा रही है, इंडियंस को रिस्पेक्ट दी जा रही है तो डेफिनेटली उनका मुल्क ग्रो कर रहा है ना। कोई इसमें शक नहीं है, लेकिन इसमें अगर आप कह रही हैं कि हमारी कोई गलती रह गई है, वो हमारे पर ही लीडर्स हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, जिनकी वजह से ये सूरत हाल आ गई है कि हम इतना पीछे हो गए हैं और इंडिया इतना आगे हो गया है। हिंदू जो है गैर मुसलमान वो मुसलमान का भाई नहीं हो सकता। चाइना हमारा दोस्त है, इंशाल्लाह दोस्त है चाइना में। तो चाइना में जो मुसलमानों के साथ होता है, उगर मुसलमानों के साथ, उस पर हम आवाज क्यों नहीं? क्या होता है मुसलमानों को? वहाँ पर कितनी मस्जिदें एक साथ शहीद कर दी गई। वहाँ पे मुसलमान को दाढ़ी रखने की इजाजत नहीं है। इंडिया में रहने वाला, कश्मीर में रहने वाला मुसलमान दाढ़ी रख सकता है, सुन्नत नबी मुंह पर सजा सकता है, लेकिन चाइना में अलाउ नहीं है। इंडिया में आप देखें, इंडिया में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? मुजा कश्मीर में उनको मारा जा रहा है। कब हो गई? कब हुआ? कब? क्या हालात किया हुआ है? पंजाब में तो उन्होंने पानी भी नहीं दिया। मकबूजा कश्मीर में क्या हो रहा है? वहाँ पे डैम्स बन रहे हैं, वहाँ पे आईटी हब्स बन रहे हैं, वहाँ की खवातीन को एम्पावर किया जा रहा है। भाई हम पे भी ऐसा जुल्म करो। हम भी चाहते हैं कि जो जुल्म जम्मू कश्मीर के कश्मीरियों पे हो रहा है वो हम पे भी होना चाहिए। ऐसा जुल्म हम भी चाहते हैं। मेरे ख्याल है मैम आपको पाकिस्तान छोड़ देना चाहिए। आप पाकिस्तान नहीं रह सकती, आपको इंडिया चूज करना चाहिए। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। क्यों पाकिस्तान छोड़ूं? मैं पाकिस्तान में रहूंगी, ये मेरा प्यारा पाकिस्तान है, मैं तो यहीं पर ही रहूंगी। पाकिस्तान छोड़ के तो आप भाग रहे हैं, मैं तो यहीं पर ही हूँ। आपको फिर नहीं ना हक है इस मुल्क में, आप ना आपको अच्छा नहीं लगता, पाकिस्तान छोड़ दो। उन्होंने प्याज बंद कर दी, हमें तो नमक बंद करना चाहिए। नमक बंद करना चाहिए? जो हम जो खाते हैं नमक, वो हमें बंद करना चाहिए इंडिया को देने के लिए। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। इंडिया को देने के लिए? हाँ जी। तो वो 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। मैं अपने हर प्रोग्राम में यही ऊंची ऊंची बोल के कहती हूँ कि वो 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सॉल्ट के। नहीं लेते वो हमसे नमक। नहीं क्यों नहीं लेते? हमारे नमक खा रहे हैं वो। गुजरात इज कंसीडर्ड टू बी द 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द सॉल्ट इन द वर्ल्ड। ये अब क्या करेंगे हम? ये है नहीं, ये उनका प्रोपेगेंडा है। क्या बोला तूने? मैंने आपको रिपोर्ट खोल के दिखाई है। सही आपने ना, लेकिन ऐसा है नहीं। जो झूठ बोल रहा है। हाँ जी, इंटरनेट झूठ बोल रहा है। बिल्कुल। ये इंडिया का इनकी पॉलिसी है, किसी भी चीज को जो है ना अपने पे हैवी करना, दूसरे को। इंटरनेट को भी। भारत के बारे में क्या कहेंगे? दुनिया भर को खिलाते फिर रहे हैं वो। जिन जिनको क्राइसिस की जरूरत होती है उनको चीजें देते हैं। नहीं, वो जो भारत मुल्क है ना वो ठीक नहीं है। उनकी आवाम बहुत गरीब है, बहुत पुअर है। आप इंडिया का हाल देखें, वहाँ का जो वे ऑफ लिविंग है, सड़कों पे लोग सोए हुए हैं। उनके पास मतलब बड़े गरीब पुअर लोग हैं। मैं नहीं समझती कि वो तरक्की। अभी बताता है भाई, अभी बताता है। अभी तूने में उंगली किया ना, अभी बताता है। IMF ने हमारी गलत फहमी को दूर कर दिया है अपनी रिपोर्ट जारी करके कि हम इंडिया से ज्यादा गरीब मुल्क है। आपको पता है उनके गरीब लोग भी रोटी खा के सोते हैं। नहीं चले, मैंने मान लिया कि उनके जो लोग हैं वो अब रोटी खाने लग पड़े हैं, लेकिन उनके पास घर नहीं है, बाहर नहीं है। हमारे इधर पाकिस्तान में जैसे कि पाकिस्तानी अवाम का कहना है कि हमारे पास खाने और पीने को सामान नहीं है। अरे आपसे तो हम कई गुना अच्छे हैं। इन मोहतरमा को समझाओ भाई, क्या दिक्कत है भाई इनको? आपको लगता है आप आजाद हैं? आप आजाद, आप लोग आजाद हैं सब। वैसे यहाँ आज भी गुलामी है। परेशान है।
बहुत ज्यादा परेशान है। क्या समझते हैं? मेरा सवाल ये था 1947 के वो वाकया आज बात सुने, हमारे जो परदादा थे ना, उनके भाई कुछ रह गए थे इंडिया में, ठीक है। वो आज हमारे से ज्यादा अच्छे हैं। जो हमारे वो मुसलमान है, जो हमारे पीछे बड़े रह गए थे, वो उनकी ना जिनकी फैक्ट्री है, पैटे वाला बनाते हैं, खुशहाल है, उनकी माल जान इज्जत सब कुछ महफूज है। इंडिया में वो ज्यादा महफूज है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। देखें जी, हमें जो यहाँ पे बताया जाता रहा वहाँ पे जुल्म है, ये है वो है, जिनके वाकई में रिलेटिव रहते हैं वो बता रहे हैं कि भाई हमारे से ज्यादा बेहतर बिजनेस उनका वहाँ पे चल रहा है, वहाँ ज्यादा सिक्योरिटी है। क्या वहाँ से जब बात होती होगी तो क्या कहते हैं वो लोग इसके ऊपर? क्या कहते हैं कि भाई आप लोग तो चले गए थे, अब आप देखें हम यहाँ पे एक ही मेंबर रह गए थे। वो स्ट्रॉन्ग है काफी ज्यादा। अच्छा, हमारे से बेहद खुशहाल है, टेंशन कोई नहीं है, बिल्कुल आते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पाकिस्तान में तो बड़ा क्रिटिसाइज़ किया जाता है उन्हें, लेकिन बात जो होती है ना, प्राइम मिनिस्टर की जिम्मेदारी होती है अपनी कंट्री को सेव करना, अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करना, उसे ग्रो करना। अपने मुल्क के लिए वो कितने ज़्यादा बेहतर है। 2014 के अंदर वो आए और अभी तक उनकी गवर्नमेंट स्टेबल काम कर रही है। जब वो आए थे, इंडिया 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी थी वर्ल्ड की, इस वक्त 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है। और उन्होंने अमेरिकन कांग्रेस के अंदर ये ऐलान किया कि आने वाले अपकमिंग टाइम के अंदर 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी, और बहुत तेज़ी से लग रहा भी है कि वो बन जाएगी। तो क्या समझते हैं इंडिया पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आ रही है पाकिस्तान में, तो इसकी भी एक मेन फैक्टर है जो पाकिस्तान के हालात हैं इस वक्त। उनका एक प्रोजेक्ट अभी बना है जो दुनिया का हाईएस्ट जो है ना ऊंचा ब्रिज उन्होंने कश्मीर में बनाया, कश्मीर में बनाया, जो ऊपर बनाया। आप उस ब्रिज को देखें तो वो उसका एफल टावर से भी ऊंची उसकी हाइट। अपने मुल्क में ज़्यादा नहीं है, हमारा तो मसला ये होता है सवाल करते हैं। दुनिया में होता है सवाल करते हैं तो लोग जवाब ढूंढते हैं, हमारे यहाँ मसला ये होता है सवाल करते हैं और सवाल करने वाले को ढूंढते हैं। समोसे का क्या रेट चल रहा है? 60 रुपए। 60 रुपए। अभी 2 दिन पहले तो ये छोटा सा समोसा 60 रुपए, 2-3 दिन पहले तो ये 40 रुपए का था। बैठे हैं उनको बुला लो। बस वैसे क्या वजह ये ना महंगाई इतनी है। नहीं, 2 दिन में महंगाई हो गई है। 2 या कम से कम 1.5 महीना हो गया, मैं 60 रुपए का समोसा किया हुआ है, वही पूरा 1.5 महीना हो गया है। वो महंगाई इतनी जा रही है, क्या कर सकते, दुकान के किराया, मुलाजमों की तनख्वाहें, ये सारा कहाँ से निकालें बॉसी? ऐसे ही है, बिजली के बिल डबल हो चुके हैं, ये इसके अलावा बेसन महंगा हो गया। सर बेसन के कम से कम आगे आज 3000 रुपए बोरी पड़ी है बेसन की। सर आज का दिन बिल अभी मेरे पास पड़ा हुआ है, बिल मौजूद है। अब ये दुकानदारों का कसूर इसमें नहीं है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि दुकानदारों का कसूर नहीं है, ये कसूर है जो बड़े बिजनेसमैन है जो स्टॉक करते हैं। काम में मुझे 32 साल हो गए काम करते हुए, इसी एक जमा पे यहाँ पे ये समोसे इस्तेमाल किया। 2 रुपए का समोसा था और 2 रुपए की हलवा पुड़ी थी। अब इस दौर पे पहुंच गए, जो ये हलवा पुड़ी है ये 70 रुपए की पुड़ी होगी बॉस। जयशंकर की बात करते चलते हैं। उस बंदे ने कहा है, बड़े जबरदस्त फॉरेन मिनिस्टर है भारत के, उन्होंने कहा है आबिद भाई कि अगर हम लोग ने चाइना से या रशिया से मुकाबला करना है तो भला कैसे मुकाबला करेंगे? आप जवाब दे, गेस करें। जी बिल्कुल, उन्होंने बहुत अच्छा सवाल किया है कि उनका नेक्स्ट जो मुकाबला है वो चाइना और रशिया के साथ मुकाबला है। ये है इकोनॉमी की जंग मैडम, ये वो वाली जंग नहीं रह चुकी हुई। वो पहले पिस्तौल वाली जंग होती थी, तलवारों वाली जंग होती थी, वो लोगों की जंग, जिसके पास ज्यादा लोग हैं वो जीत जाएंगे। अब ये वाली जंग नहीं होनी, नेक्स्ट जंग जो है वो इकोनॉमी की। इंडिया में आपको क्यों कहता हूँ कि वो 100 साल आगे की प्लानिंग कर रहा है। बिल्कुल 100% बात ये ठीक है कि इंडिया हमसे 100 साल जो है वो आगे एडवांस चल रहा है। वो कैसे एडवांस चल रहा है कि वो इकोनॉमी के लिहाज से देखा जाए, टेक्नोलॉजी के लिहाज से देखा जाए तो इस वक्त भारत हमसे कई गुना आगे बेहतर है। वो आगे, वो क्यों आगे कि उसने अपने आप को जो है काबिल बना लिया है कि वो किसी का मोहताज नहीं है। तो आज गाइस जितने भी इसमें रिएक्शन में जो ना बंदा कह रहा था कि भारत हमसे वो नमक खरीदता क्या हमसे लेता है, हमारा नमक खाता है। तो भाई ओ अल्लाह का नाम लो भाई, क्या हो गया? तो भारत खुद से अपना जो है ना वो नमक तैयार करता है, जो उसका समंदर से नमक निकलता है और गुजरात से भी, और वो गुजरात से बहुत ज्यादा नमक निकाल के एक तो अपने पूरे देश के अंदर उसको एक्सपोर्ट करता है, अपने पूरे देश की जो उसकी जो मांग है उसकी पूरी करता है। और उसके अलावा और भी जो कंट्री है उनको जो है ना वो साल्ट बना के उसकी पैकिंग करके जो उसको जो है ना वो बेचता है। तो हम क्या करते हैं कि हम सबसे बड़े प्रोड्यूसर है, हम सबसे ज्यादा नमक पैदा करने वाला देश है, लेकिन क्या है कि हम जो है इस काबिल ही नहीं है कि हम अपने देश जो नमक है या हमारा जो प्रोडक्ट है या साल्ट है उसको जो है तैयार करके जो है किसी और देश को बेच सके, क्योंकि ये काबिलियत की बात होती है। और ये काबिलियत हमारे इस भारत की, यानी कि हमारे पड़ोसी देश भारत के अंदर है कि अपनी कोई भी चीज जो है वो जाया नहीं करता, उसको जाया नहीं होने देता। अभी हालिया दिनों में वहाँ से एक रिपोर्ट आई थी कि जो कचरा होता है जो जाया हो जाता है उससे जनाबेली वो जो है ना इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर रहा है, बिजली पैदा कर रहा है। तो देखिए कि ये कितना एडवांस हो चुका है हमसे। तो हमारे देश के अंदर बिजली पूरी नहीं हो रही। और इसके अलावा एक और बड़ी जबरदस्त बात इसमें ये हुई कि हमारे जो महंगाई है कि समोसा यहाँ पे 60 रुपए में मिल रहा है,
तो मेरा ख्याल में आपने कमेंट में बताना है कि आपके यहाँ समोसा कितने में बिकता है, तो आपने लाजिम बताना है। तो आप खुद अंदाजा लगाएं कि जो यहाँ पे समोसा 60 रुपए में बिक रहा है और आए दिन हर जो दुकानदार है उसके अलग अलग रेट है, हर चीज के मुख्तलिफ रेट है, आए दिन उसने अपने रेट बढ़ाए होते। क्यों बढ़ाए होते? क्योंकि भाई महंगाई बहुत है, पेट्रोल की कीमत तो डेली बढ़ रही है, डेली नीचे आ रही है, डेली ऊपर जा रही है, किसी बंदे को पता ही नहीं चल रहा कि यार मैंने महंगाई करनी है कि सस्ताई करनी है। इस वक्त ये सिचुएशन हो चुकी है यहाँ पर। तो जंग ईरान के अंदर लगी हुई है, लेकिन मत हमारी मारी जा चुकी है। क्यों मारी जा चुकी है? कि यहाँ पे जो पेट्रोल के रेट है वो 400 को छू रहे, 335-40 तक तो मेरा ख्याल पहुँच चुके और इससे हो सकता है कि ऊपर भी चले। और ये जो आंटी कह रही थी ना कि भारत में किसी के पास घर नहीं है और ये वगैरह नहीं, हमारे यहाँ कौन सा भैया हर बंदे के पास मर्सिडीज लेके घूम रहे हैं, हम भी वैसे ही हैं। उनको उनकी इतनी बड़ी पॉपुलेशन है 1.5 अरब के करीब, तो वो देखें कैसे मैनेज कर रहे हैं, कैसे मैनेज कर रहे हैं, सिस्टम चला रहे हैं। हमारी कितनी पॉपुलेशन है? 27 करोड़, 26-27 करोड़ हमारी पॉपुलेशन है और देखिए कि हम उसको किस तरह मैनेज कर रहे हैं। IMF की हम क्रूज है, ठीक है ना, महंगाई हमारे देश के अंदर है और इसके अलावा देखा जाए तो बिजली हमारे देश के अंदर महंगी है। और एक बड़ा सबसे बड़ा जो ये है कि 200 के ऊपर यूनिट चला जाए तो ये उस बंदे को बड़ी सजा मिलनी है, ये उसके लिए एक बड़ी सजा है, बवाले जान बन जाना है कि 200 से ऊपर उसने अगर यूनिट इस्तेमाल कर लिए, उसको जो है वो रेट जो उसको जो कम आ रहा था 3000 बिल आ रहा था या 2500 बिल आ रहा था, वो उसको बढ़ के एक यूनिट पे अगर ऊपर चला गया तो इंडिया में वो तकरीबन जो है ना वो आपको उसका बिल आएगा 25,000 20,000। तो आप खुद अंदाजा लगाए कि जिस बंदे की जनाब तनख्वाह एक 20,000 है 25,000 है, वो इतने में कैसे गुजारा करेगा? वो बिल भरे या अपने पेट में डाले। तो ये चीजें होती है भाई, पब्लिक हमें नहीं बोलती, वो सही बोल रही है। इंडिया में तो काफी जो शहर वगैरह ना, सिटीज वगैरह और इलाके जिले वगैरह स्टेट वगैरह उनमें 200 यूनिट तक बिजली फ्री है। फ्री बिजली, इसमें कोई शक नहीं। वहाँ पे तो उन्होंने ऐलान किया था कि 200 यूनिट तक बिजली फ्री है, लेकिन यहाँ क्या है कि 200 तक तो बिल आपको आ रहा है 3000-4000 पे। अगर 200 यूनिट से आपने एक भी यूनिट ऊपर इस्तेमाल कर लिया तो फिर आप जो ना वो यहाँ तक जो है ना अपने घर को भूल जाए, बिजली बापटा वालों को बिल दे। बस बिजली बचाओ अभियान शुरू हुआ है ना, तो इसलिए 200 यूनिट से ऊपर बिजली नहीं जानी चाहिए। गाइस बड़ी जो है ना इंटरेस्टिंग वीडियो थी, हम कहाँ से बात कहाँ लेकर चले जाते हैं, ये तो रोज के रोने। तो बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो थी और हमने इसको देखा, बड़ा एंजॉय किया और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बड़ी पसंद आई होगी। तो आपने हमें कमेंट में बताना है कि आप हमें कहाँ से देख रहे हैं और आपको ये वीडियो कैसी लगी है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आए इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।